पहला एग्जांपल हमसे ये कहता है कि भैया इफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस, कि भैया ए मैट्रिक्स है वो इसके बराबर है कि 1 3 2 1 एलिमेंट है इस ए मैट्रिक्स के अंदर। फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ दिस, इस पूरे का मुझे डिटरमिनेंट निकालना है। तो इस पूरे का डिटरमिनेंट निकालने से पहले मैं इस पूरी मैट्रिक्स को सॉल्व करके एक सिंगल मैट्रिक्स बनाऊंगा और उस सिंगल मैट्रिक्स का क्या निकाल दूंगा, मैं डिटरमिनेंट आपका फाइंड कर दूंगा। तो देखते हैं जरा कैसे कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखा भैया ए स्क्वायर, क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस का 2a। पहले मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा। सॉल्व कैसे करूंगा, ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, और माइनस का 2a यहाँ पे लिखा ही है, और a की वैल्यू हमें दे रखी है, ए मैट्रिक्स ये रही 1 2 3 1, और ए मैट्रिक्स फिर से हमें दे रखी है, क्या लिखा है 1 2 3 1 2 3 1, बस समझ में आ गई होगी, माइनस का 2, फिर मैट्रिक्स पूरी लिखी है 1 2 और 3 1, ये मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया। और मेरे ध्यान में आप जानते होंगे भैया दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई अगर किसी को नहीं पता, हल्का हल्का मैं बताना चाहूंगा, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना कि भैया फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ। देखना जरा कैसे कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना कि भैया मैंने 1 की मल्टीप्लाई करी, अच्छा पहले ब्रैकेट लगा दी, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट और ये चौथा ब्रैकेट। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करी, कितना आएगा भैया 1 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करी भैया, कितना आएगा 6 आएगा, बीच में प्लस साइन आया। और 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराओगे तो आएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो आएगा 3, बीच में आएगा प्लस का साइन। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराओगे आएगा 2, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराओगे आएगा 2, बीच में आएगा प्लस का साइन। और 1 अब 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराओगे आएगा 6, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराओगे आएगा 1, आएगा प्लस का साइन। बिल्कुल से बात समझ में आ गई। माइनस का साइन यहाँ पे था, इसको ऐसे रहने दोगे। 2 की मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में होगी, याद से इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे मैट्रिक्स में होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो होगा 2, 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगा तो आएगा 6, 2 में होगा तो आएगा 4, और 1 में होगा तो आंसर आएगा आपका 2। मेरे से बात समझ में आ गई होगी। इस पूरे को प्लस प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 7, ये आएगा 4, ये आएगा 6, ये आएगा 7। माइनस का साइन था 2 4 6 2 यहाँ पे लिखा ही है। अब दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे। अब माइनस देखना भैया कैसे करेंगे, 7 माइनस 2, पहले की पहले के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, तीसरे की तीसरे के साथ, चौथे के चौथे के साथ। 7 को माइनस करोगे 2 के साथ तो आएगा 5, 6 को माइनस करोगे 6 के साथ आएगा 0, 4 माइनस 4 0, और 7 माइनस 2 कितना आएगा आपको, ये 5 आएगा। दिखा से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पूरे को सॉल्व करके आपका ये यहाँ पर आ गया। इस पूरी मैट्रिक्स को सॉल्व करके आपकी एक सिंगल मैट्रिक्स बन गई। अब इस पूरे का डिटरमिनेंट हमें निकालना था, ए स्क्वायर माइनस 2a का डिटरमिनेंट निकालना है, और ये पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है वो इसके बराबर होगा, यानी इस पूरे का हमें डिटरमिनेंट निकालना है 5 0 0 5। और डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का आपने सीख रखा है, कैसे निकालते हैं जरा देखना। यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कराओगे, 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कराओगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। और 0 की 0 के साथ कराओगे आएगा 0, बीच में माइनस साइन आता है, आंसर कितना आएगा 25। यानी इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा 25 सॉल्व करके। मेरे ध्यान में समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू। अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस, देन शो दैट 2a का डिटरमिनेंट 2a का डिटरमिनेंट बराबर आता है डिटरमिनेंट ऑफ a के 4 टाइम्स के। ये हमें शो करना है कि 2a का डिटरमिनेंट बराबर आता है डिटरमिनेंट ऑफ a के 4 टाइम्स के। ये हमें शो करना है। कैसे कैसे करेंगे, ध्यान देखना। पहले मैं LHS को लेके चलता हूँ, फिर RHS को लेके चलूंगा। अगर मैं LHS को लेके चलूंगा तो LHS में ध्यान से देखना क्या लिखा है 2a। अब 2a पूरी एक मैट्रिक्स होगी, 2a पूरी एक मैट्रिक्स होगी, तो हमें तो सिर्फ एक का पता है, 2 का नहीं पता। तो एक काम करो, ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी थी ना, ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दी दोबारा से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब यहाँ पे 2a होना चाहिए, तो यहाँ पे a है, तो मैंने दोनों तरफ 2 की मल्टीप्लाई कर दी। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर जब 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2a, और जब 2 की मल्टीप्लाई मैंने इधर भी कर दी तो 1 4 2 2, और जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपका, ये आएगा कितना 2 4 8 4। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये किसकी वैल्यू आ गई, 2a की। अब मैं LHS निकालूंगा यहाँ पर, और LHS में क्या निकालना है मुझे, 2a का डिटरमिनेंट।
2a का डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, 2844। और ये 2/2 ऑर्डर की, ये 2/2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, उसको सॉल्व करना आप जानते हो। कैसे सॉल्व करेंगे कि 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो आएगा 8, माइनस का साइन आता ही है, और 8 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे भैया, 4 के साथ, कितना आएगा 32। आंसर कितना आएगा आपका यहाँ पर, ये माइनस का 20, यानी 2a के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, ये आपकी माइनस का 24। अब मैं आरएचएस को सॉल्व करूंगा। आरएचएस में क्या लिखा है आपका, लिखा है 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। कहने के बाद क्या है, ए का डिटरमिनेंट निकालना है, और ए का डिटरमिनेंट, इस ए का डिटरमिनेंट निकालना आप जानते होंगे कैसे निकालते हैं शायद। ए की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराओगे तो आएगा 2, माइनस का साइन आता ही है, और 4 की किसके साथ कराओगे, 2 के साथ, कितना आएगा 8, कितना आएगा माइनस का कितना 6, कितना आएगा माइनस का 24। तो यहां पर देखना, तो ए के डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई है वही डिटरमिनेंट ऑफ ए के 4 टाइम्स की वैल्यू आई है, यानी दोनों वैल्यू सेम आई है। तो मैं कह सकता हूं यस, हेंस प्रूव, या हेंस वी कैन शो, वी शो दैट ए डिटरमिनेंट ऑफ 2a बराबर किसके आता है, 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए के। हमने शो कर दिया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बात समझना। थर्ड एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, देखने जरा थर्ड एग्जांपल में हमसे क्या बोला है कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस, इस पूरे का डिटरमिनेंट किसके बराबर आता है, 3 के बराबर आता है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना जानते हो, कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना। 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व ऐसे करते हैं कि x - 2 की मल्टीप्लाई 2x के साथ करोगे, x - 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 2x के साथ, माइनस साइन बीच में आता ही है, और यहाँ पे माइनस का 3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 की मल्टीप्लाई किससे कराओगे, 3x के साथ, और ये पूरा का पूरा किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। मैंने इस पूरी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिया ना, मैंने इस पूरी डिटरमिनेंट को यहाँ पे सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करके इक्वल टू का साइन और 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम 2x की मल्टीप्लाई x के साथ कराएंगे तो आएगा आपका 2x का स्क्वायर, और 2x की मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो माइनस का 4x आएगा, और 3 इंटू 3 करोगे 9 आएगा, साथ में x लिखा था इक्वल टू 3 यहाँ पे लिखा ही था। तो 2x स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा, और ये 9x प्लस का है, 4x माइनस का है, आंसर आएगा प्लस का 5x, और ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आपने क्लास 10th में, क्लास 9th में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करे होंगे, फिर भी अगर नहीं आता मैं बताऊंगा कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर के साथ लिखा है 2, कांस्टेंट पे लिखा है 3, यानी 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराओगे, साइन नहीं देखना, साइन देखना ही नहीं है। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 आने के बाद जरा यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे x के साथ लिखा है 5। अब ऐसे दो नंबर सोचोगे जिनको मल्टीप्लाई करके तो 6 आएगा, और प्लस और माइनस करके कितना आना चाहिए आपका, 5 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को प्लस करके माइनस करके कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आपने क्या सोचा, बता सकते हैं आप कौन कौन से नंबर मैं चूज करूं। भैया 2 और 3 है, 2 और 3 है, और एक है 6 और 1, 6 और 1। देखो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 भी आएगा, और 2 और 3 को प्लस करके 5 भी आएगा। 6 और 1 को मल्टीप्लाई करके 6 भी आएगा, और 6 और 1 को माइनस करके 5 भी आएगा। अब यहाँ पे छोटे से आपको अपना दिमाग लगाना है, अगर आप ये वाले फैक्टर चूज करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, और ये वाले चूज करोगे तो सही आएगा, क्योंकि ये वाले चूज करोगे तभी आप आगे स्टेप में प्रोसीड कर पाओगे, और अगर आपने ये चूज कर लिए तो आप आगे स्टेप में प्रोसीड नहीं कर पाओगे। देखना, ये क्लास 10 में भी सवाल आता है ये वाला, अगर आपने खराब होगा तो। देखना जरा यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा है, अब मैंने क्या करा, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट यहाँ पर था, और जैसे ही मैंने पर्दा लगाया, इस 5x की जगह मैंने क्या लिखा, 6x, 6x माइनस 5x, कोई दिक्कत की बात नहीं, और माइनस का 3 यहाँ पे लिखा ही था। अब क्या करा मैंने, 2x स्क्वायर मैंने लिखा है, अब प्लस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करोगे तो क्या आएगा, प्लस 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 ही होता है, 6x आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस x आएगा, और माइनस का 3 यहाँ पे लिखा ही था। अब एक काम करोगे, दोनों पे से 2x आप कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस 3, दोनों पे से माइनस साइन कॉमन लोगे और 1 कॉमन आएगा, बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों पे से x प्लस 3 कॉमन आएगा, दोनों पे से x प्लस 3 कॉमन आने के बाद बचेगा 2x माइनस का 1 यहाँ पर आपका बचेगा। तो x प्लस 3 को भी 0 के बराबर रखोगे, और 2x माइनस 1 को भी 0 के बराबर रखोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/2, यानी यहाँ पर हमारी 2x की वैल्यू आएगी या तो 1/2 या माइनस का 3।
हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखना जरा हमसे क्या कहा इस वाले क्वेश्चन में। हमसे बोल दिया इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट दोनों आपस में बराबर आते हैं। डिटरमिनेंट 2/2 है, डिटरमिनेंट 2/2 का ये बड़ी आसानी से निकालने कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और हमसे क्या पूछा है बताओ, x और y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी कब, जब x और y दोनों क्या है आपके नेचुरल नंबर है। तो देखिए जरा कैसे हम फाइंड करेंगे इसको। भैया ये 2/2 ऑर्डर है, ये भी 2/2 ऑर्डर है। डिटरमिनेंट फाइंड करना, डिटरमिनेंट फाइंड करना, फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट निकालना आप जानते होंगे 2/2 ऑर्डर का। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो आएगा 3, और y की x के साथ करोगे तो आएगा xy। बीच में क्या साइन आएगा, माइनस का साइन इनबिल्ट है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी। और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो आएगा 3, और ये कितना आएगा आपका 8। क्या आएगा बीच में, माइनस का साइन। बात समझ में आ गई होगी मेरे ध्यान में। 3 माइनस xy यहाँ पे लिखा ही है, और ये कितना बचेगा, माइनस का 5। अब 3 को उधर बचा दो, यहाँ बचेगा माइनस का xy, तो ये माइनस का 5 और ये प्लस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 उधर जाके, और ये xy है ही, और ये माइनस का 8 बन जाएगा। और माइनस से माइनस कैंसिल, xy किसके बराबर आ गया, 8 के। अब जरा मुझे बताना x और y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होनी चाहिए, x और y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होनी चाहिए ताकि मेरा आंसर क्या है। यानी x और y की जगह मैं ऐसा क्या क्या रख सकता हूं, और रख भी क्या सकता हूं, सिर्फ नेचुरल नंबर। एक्स और वाई की जगह मैं कौन कौन से नेचुरल नंबर रख सकता हूं ताकि मेरा आंसर 8 है। देख जरा, एक्स की जगह मैं 1 रख सकता हूं, और वाई की जगह 8 रख सकता हूं। 1 भी नेचुरल, 8 भी नेचुरल, और 1 इंटू 8 8, यानी एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है और 8 हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि एक्स की जगह मैं 2 रख सकता हूँ, वाई की जगह मैं 4 रख सकता हूँ। भैया दोनों नेचुरल, और मल्टीप्लाई करके 8 आएगा। क्या भैया ऐसे और कोई दूसरे भी नंबर हो सकते हैं क्या, देखते हैं जरा। इसके अलावा और कौन से नंबर बैठेंगे, और क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ क्या कि x की जगह भी, अभी मैंने 1 रखा है, मैं x की जगह 8 भी तो रख सकता हूँ, और y की जगह 1 रख सकता हूँ। बात समझ में आ गई होगी मेरे ध्यान में। अच्छा, मैं x की जगह 4 भी तो रख सकता हूँ, और y की जगह मैं 2 भी तो रख सकता हूँ, तब भी तो मल्टीप्लाई करके कितना ही आएगा, 8 आएगा। तो ये टोटल 4 पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी ये टोटल 4 x की और y की वैल्यूज हो सकती है। समझ में आया, ये नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में हमसे क्या कहा है, ध्यान से देखना। इन्होंने क्या बोला है, इवेल्युएट करो, फाइंड करो डिटरमिनेंट को। कौन सा डिटरमिनेंट, भैया ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट किसके बराबर, भैया इसके बराबर है। क्या दे रखा है डिटरमिनेंट में, दे रखा है लॉग बेस में 3 5/2, लॉग बेस में 4 3, लॉग बेस में 3 साथ में 8, लॉग बेस में 4 साथ में 9। ये हमें दे रखा है। इस पूरे डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने से पहले एक बार हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है जो इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है। जरा हमसे देखते हैं इस क्वेश्चन में जो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अगर आपको लॉग के साथ में कभी कुछ ऐसा लिखा दिखाई देता है, अगर आपको लॉग के साथ में अगर कुछ कभी ऐसा दिखाई देता है, मतलब कैसा कि बेस में लिखा है उसकी पावर में कुछ है, साथ में कुछ लिखा है पावर में कुछ है, बेस में कुछ लिखा है पावर में कुछ है, साथ में कुछ लिखा है पावर में कुछ है, तो ये जो दोनों पावर होती है ना, ये दोनों जो पावर होती है वो दोनों फ्रैक्शन में बाहर आ जाती है लॉग के। ये दोनों जो पावर होंगी वो लॉग के बाहर आ जाएंगी फ्रैक्शन में, यानी n/p बाहर आ जाएगा। सिर्फ बचेगा लॉग, बचेगा लॉग, बचेगा a, बचेगा m, बचेगा a, बचेगा m। समझ में आ गया होगा मेरे ध्यान में। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लॉग के साथ में एक बार लिखा है ba और अगली बार लिखा है ab। लॉग के साथ में एक बार लिखा है ba और एक बार मल्टीप्लाई में लॉग के साथ में क्या लिखा है ab। कभी भी अगर आपको ऐसा दिखाई दे जाता है तो कुछ नहीं करना, मैं फिर से करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में हमसे क्या कहा है, ध्यान देखना। इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, सॉल्व करो डिटरमिनेंट को। डिटरमिनेंट हमें क्या रखा है, लॉग बेस में 3 5/2, लॉग बेस में 4 साथ में 3, लॉग बेस में 8 बेस में 3 साथ में 8, लॉग बेस में 4 साथ में 9। ये हमें दे रखा है। अब हम कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज जानेंगे जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। देखते हैं जरा लॉग की प्रॉपर्टीज क्या कहती है। लॉग की एक प्रॉपर्टी है, कौन सी, ये कहना चाहती है पहली वाली प्रॉपर्टी कि लॉग के बेस में लिखा है कुछ पर उसकी पावर में कुछ है, साथ में कुछ लिखा है पर उसकी पावर में कुछ है। कभी भी आपको ऐसा दिखाई देगा तो ये दोनों जो पावर होंगी, दोनों जो पावर होंगी, दोनों जो पावर होगी वो दोनों पावर लॉग के बाहर आ जाएंगी फ्रैक्शन में, यानी n/p लॉग से बाहर आ जाएगा और सिर्फ बचेगा लॉग के साथ बचेगा सिर्फ a, सिर्फ बचेगा m, log a m। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये लॉग के साथ में
लॉग के साथ में लिखा है एक बार ए बी, क्या लिखा है ए बी, मल्टीप्लाई का साइन है, फिर लॉग के साथ में क्या लिखा है बी ए। कहने की बात क्या है, यहाँ पे ए बी लिखा है, यहाँ पे बी ए लिखा है, यानी उल्टा लिखा है और मल्टीप्लाई का साइन है। लॉग के साथ में यहाँ जो लिखा है वही लॉग के साथ में यहाँ पे लिखा है, बस उल्टा, और मल्टीप्लाई का साइन है। कभी भी आपको अगर ऐसा दिखाई दे जाएगा तो लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। याद रखने वाली बात है, भूलना मत कभी। एग्जांपल के लिए अगर बताना चाहूं, यहाँ लिखा है लॉग, बेस में लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, मल्टीप्लाई का साइन लगा है, लॉग लिखा है, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 2। अब देखो यहाँ पे 2 3 लिखा है, यहाँ पे 3 2 लिखा है, उल्टा लिखा है बिल्कुल ही, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। डिटरमिनेंट हमें बराबर दे रखा है किसके, लॉग बेस में 3 5 1 2, दे रखा है लॉग बेस में 4 साथ में 3, लॉग बेस में दे रखा है 3 साथ में 8, लॉग बेस में दे रखा है 4 साथ में 9। अब यहाँ पे इसको छोटी छोटी हम कलाकारी करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे कलाकारी करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लिखा था लॉग, लिखा था बेस में 3 की पावर में कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1 होगा। कहने की बात क्या है, 3 की पावर में कुछ नहीं दिखाई देगा तो वहां पे पावर 1 तो होगी। 5 1 2 का 5 1 2 पावर होती है 2 की पावर 9, 5 1 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 9 की तरह, और यहाँ पे लिखा है लॉग, यहाँ लिखा है 4 की जगह लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, साथ में लिखा था 3 और 3 को 3 की पावर 1 की तरह आप लिख सकते हो। लिखा था लॉग, साथ में लिखा है 3 और 3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 की तरह, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की तरह। लिखा था लॉग, साथ नीचे लिखा है बेस में 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। और मेरे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो बन रहा है लॉग के साथ, शायद इसकी जो शक्ल है वो इसकी तरह दिखाई दे रही है, इसकी जो शक्ल है शायद इसकी तरह दिखाई दे रही है। और अगर शक्ल मैच कर गई तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो ना। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है इसकी पावर में जो है, इसकी पावर में जो है वो दोनों की दोनों पावर बाहर आ जाएगी फ्रैक्शन में। यानी कहने की बात है 9 बाहर आएगा और क्या बाहर आएगा, 1 बाहर आएगा। लॉग के साथ क्या बचेगा, लॉग के साथ बचेगा, यहाँ बचेगा बेस में 3, साथ में बचेगा सिर्फ 2। सेम टू सेम यहाँ पे पावर 1 है और पावर 2 है, दोनों की दोनों पावर बाहर आएगी, फ्रैक्शन में बचेगा लॉग, बचेगा बेस में सिर्फ 2 और बचेगा सिर्फ 3। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी। और यहाँ पावर है 3, यहाँ पावर है 1, दोनों पावर बाहर आएंगी फ्रैक्शन में, यानी 3/1 बाहर आएगा, सिर्फ बचेगा लॉग और बेस में बचेगा 3 और यहाँ बचेगा सिर्फ आपका 2। और फिर क्या है, ये वाली पावर, ये दोनों पावर बाहर आएगी, फ्रैक्शन में बाहर आएगी, यानी 2/2 बाहर आएगा, साथ में बचेगा लॉग, बेस में बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3। मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको सारी की सारी समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ। 9/1 को मैं लिख सकता हूँ 9, लिखा था लॉग, बेस में लिखा था 3, साथ में लिखा था 2। 1/2 मैंने ऐसे लिखा, लॉग बेस में लिखा था 2, साथ में लिखा 3, मैंने ऐसे लिख दिया। और 3/1 को मैंने लिखा 3, लिखा था लॉग, बेस में लिखा था 3, साथ में लिखा था 2। 2 को ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, सिर्फ बचेगा लॉग, बेस में बचेगा 2, साथ में बचेगा 3। मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, 2/2 ऑर्डर का है, देखते हैं हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इस डिटरमिनेंट को। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, आप जानते होंगे। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी, 9 की मल्टीप्लाई करी, ये लिखा था 9 लॉग, बेस में 3, 2 की मल्टीप्लाई करी किसके साथ, लॉग 2 3 के साथ, फिर माइनस का साइन मैंने लगाया, फिर मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी, यानी यहाँ पे लिखा था 1/2 लॉग, क्या लिखा था 2 3, क्या लिखा था बेस में 2, साथ में लिखा था 3, मल्टीप्लाई का साइन लिखना, मुझे लिखना है 3 लॉग, बेस में 3 और साथ में 2, या साथ में लिखा मैंने 2। ये वाली सारी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब कहने की बात है, मैंने यहाँ पे 9 लिखा, बस मैंने कुछ नहीं करा, इस पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट आप लगा सकते हो बिना किसी टेंशन के। लॉग बेस में 3, साथ में लिखा था 2, मल्टीप्लाई का साइन लिखा था लॉग, बेस में लिखा था 2, साथ में लिखा था 3। बोलो कोई दिक्कत है क्या, माइनस का साइन मैंने यहाँ पे लगाया। 1/2 की मल्टीप्लाई जैसे मल्टीप्लाई करा मैंने 3 के साथ, 1/2 की मल्टीप्लाई करी जैसे मैंने 3 के साथ, तो ये आएगा 3/2, और ब्रैकेट में लिखा मैंने, लिखा लॉग, लिखा था बेस में 2, साथ में लिखा था 3, मल्टीप्लाई का साइन मैंने लगाया, लिखा था लॉग, बेस में लिखा था 3, साथ में लिखा था 2। ये मैंने यहाँ सारा का सारा यहाँ पर आपको लिख दिया। अब देखना जरा, यहाँ पर क्या करा मैंने, 9 लिखा, 9 लिखने के बाद आप देख पा रहे होंगे मल्टीप्लाई का साइन है, लॉग लिखा है, मल्टीप्लाई का साइन है, लॉग लिखा है, और यहाँ पे जो लिखा है उसका उल्टा यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है 3 2, यहाँ लिखा है 2 3। कभी भी आपको ऐसा अगर दिखाई दे जाए लॉग में कि लॉग में मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ जो लिखा है और यहाँ जो लिखा है दोनों एक दूसरे के उल्टे लिखे हुए हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा 1 के बराबर आएगा। माइनस का साइन मैंने फिर से लगाया, माइनस का, फिर लिखा था 3/2, मैंने वापस यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों तरफ लॉग है, और यहाँ पे जो लिखा है उसका उल्टा यहाँ पे लिखा है,
तो इसका पूरे का प्रोडक्ट भी कितना आएगा, 1 के बराबर ही आएगा। तो 9 इंटू 1 9 होता है, माइनस का 3/2 मैंने ऐसे ही लिख दिया, एलसीएम लिया, तो ये कितना आएगा आपका 18 माइनस 3/2 यानी 15/2। ये मेरा डिटरमिनेंट सॉल्व करके आएगा इस डिटरमिनेंट को। अगर इस क्वेश्चन में अब भी किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है कमेंट में, उसके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा उतारने से।